तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, जो कि देखिएगा आपका 18 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 18 फरवरी को होने वाला कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2025 का इतिहास विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार का देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में यहाँ पर मैं आपको आपके पेपर का फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का आपका इतिहास विषय का पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है, जो कि इतिहास विषय का है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब आइए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप सब लोगों को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना है। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से इस प्रकार से देख लेना। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन और बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कालाहारी रेगिस्तान में स्थित है। तो देखो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अफ्रीका। कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना जोची ने किया। और अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना किसने की। तो देखो लियोनार्डो दा विंची ने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिरोकी का अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, चिरोकी का क्या अर्थ है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना जीप। जीप का अर्थ क्या होता है, चिरोकी होता है। यहाँ से आपको ये लिख देना है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीप इसका राइट आंसर होगा। प्रेरी चारागाह कहाँ है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना उत्तरी अमेरिका में प्रेरी चारागाह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोइजी सरकार का संबंध है। तो देखो मोइजी सरकार का संबंध किससे, जापान से है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको जापान लिख देना है। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। और इसके बाद में देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र गणराज्य का हिस्सा है। तो देखो इराक गणराज्य का हिस्सा है। तेमुजिन को उपाधि प्राप्त हुई थी। तो देखो चंगेज खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। यहाँ से आपको चंगेज खां लिख देना है। चंगेज खां की विधि संहिता को कहा जाता है। तो देखो यास कहा जाता है। यहाँ से आपको यास लिख देना है। पादुका विश्वविद्यालय में स्थित है। तो देखो ये इटली में स्थित है। यहाँ से आपको इटली लिखना है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव आकृति है। तो देखो एक तीर की नोक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। रेड गार्ड्स में शामिल थे। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना छात्र शामिल थे। ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को भी देख लो। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि सत्य असत्य आपको कैसे पूरे करने हैं। वार का शीर्ष चित्रकला से संबंधित है। तो देखो असत्य हो जाएगा। रोम में चांदी के सिक्कों को सॉलिड कहा जाता है, असत्य होगा। चीन की दीवार का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, ये भी सत्य होगा। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट सुधारवादी आंदोलन चलाया, ये भी सत्य होगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी, ये आपका सत्य होगा। और उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना। पहला क्वेश्चन, मंगोल सरदारों की परिषद। तो देखो इसको कहते हैं कुरिलताई। और मेसोपोटामिया की देवी इन्ना। तो देखो युद्ध एवं रोम प्रेम और अगस्टस की जोड़ी के मिलान हो जाएगा 27 ईसा पूर्व से। और सामंतो लार्डो का निवास स्थान। तो देखो यहाँ से मेनर। और मार्टिन लूथर की जोड़ी के मिलान समाज सुधार। और कैनबरा की जोड़ी मिल जाएगी सभा स्थल। और प्रथम अफीम युद्ध की जोड़ी 1840। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखो यहाँ पर लिखा है, कीलाकार लिपि किस सभ्यता से संबंधित है। तो देखो मेसोपोटामिया से संबंधित है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ऐसे शस्त्र संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर गुटों में हुए उसे क्या कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं गृहयुद्ध। यहाँ से आपको गृहयुद्ध लिख देना है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यायावर शब्द का क्या अर्थ है। तो देखो इसका अर्थ होता है घुमक्कड़। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
पादुका विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे? तो देखो यहाँ से आपको लिखना पेसिलियस। और कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह, तो देखो होपी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है? तो देखो डच भाषा में कहते हैं। और आधुनिक चील का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखो सन यात सेन को माना जाता है। यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग नोट कर लो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 6 में पूछा सीमार का क्या अर्थ है? तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा है जिगुरात क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से नोट कर लेना। पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8, सेनेट से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेनेट से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं, प्रिंसिपेट से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंसिपेट से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10, स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति क्या थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11, टीथ और फीप का अर्थ परिभाषा आपको लिखनी। प्रश्न नंबर 11 में क्वेश्चन पूछा, तो देखो प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 12, पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को लिखिए। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको हल कर ले। ये भी प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया और ये पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13, रेड इंडियन से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेड इंडियन से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, कॉलोनी किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 14। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, कंफ्यूशियसवाद क्या है, आगे से क्या से? प्रश्न नंबर 15। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला को समझाइए। प्रश्न नंबर 16 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा और हल कर लें इसको भी। ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, रोमन साम्राज्य में स्त्रियों की दशा कैसी थी? प्रश्न नंबर 17। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। आप सब लोग इसको नोट कर लेना अच्छे से। और 17 तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। अब 17 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 18 पूछा गया, चंगेज ख्वाजा द्वारा अपनाई गई संचरण प्रणाली। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अच्छे प्रकार से बता दिया है और ये पूरा का पूरा आपको इस प्रकार से देख लेना है, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, मेनर की जागीरी क्या थी, इसकी 2 विशेषता लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा आंसर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और प्रश्न नंबर 20 की बात करें, सामंतवाद के पतन के कोई 4 कारण लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 जो लिखा है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और चाहे तो आप लोग इनकी डिटेल भी लिख सकते हो, चारों पॉइंट्स की, ठीक है ना। इसको भी आप लोग देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, यूरोप में हुए धर्म सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 21। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने आपको, ठीक है। यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, मोइजी पुनर्स्थापना से क्या आशय है? मोइजी सरकार के द्वारा दौरान जापान में हुई प्रगति का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न नंबर 22 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और 23 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, तो इस मानचित्र को आप लोग देख लेना पूरा का पूरा और इसको हल कर लेना। ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे प्रकार से। तो आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।